हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के बारे में। अभी सीपीआई न्यूज़ में है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, राइट। तो इसलिए और इसी की बेसिस पे हमें डब्ल्यूपीआई को भी समझना होगा। तो सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले डब्ल्यूपीआई से ही इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में इसे हटा के आरबीआई ने सीपीआई को लाया। तो हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स को समझना है सबसे पहले। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज़ द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स, ठीक है। ये तो होलसेल गुड्स के बारे में बात करती है। सम कंट्रीज लाइक फिलीपीन यूज डब्ल्यूपीआई changes as the central measure of inflation, but now India has adopted new CPI to measure inflation, ठीक है। तो ये फिलीपींस में डब्ल्यू पी आई पहले से यूज़ हो रही थी, राइट। तो इसी को देख के हम इंडिया ने भी डब्ल्यू पी आई को लाया था। पर बाद में क्योंकि अच्छे से डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी इन्फ्लेशन की, इसीलिए इसे आरबीआई ने रिमूव करके सीपीआई को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। अभी देख लेते हैं कौन इसे पब्लिश करते हैं। तो द डब्ल्यू पी आई इज़ पब्लिश बाई द इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू ये पब्लिश होती है। द पर्पस ऑफ डब्ल्यू पी आई इज़ टू मॉनिटर प्राइस मूवमेंट दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये जो मेनली ये जो प्राइसेस मूवमेंट है, जो चेंज कहाँ कहाँ होगी, तो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। इट इज़ यूज टू फाइंड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। अब तो फिलहाल सीपीआई होती है। फिर द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यूपीआई इज 2011। तो बेस ईयर 2011 है इसकी। अब वेटेज देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई की, क्योंकि इस वेटेज पे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहली देख लेते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फूड, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और फूड इंडेक्स। तो ये चार इसकी बेसिकली कैटेगरीज हैं। तो पहले प्राइमरी आर्टिकल में देख लेते हैं क्या क्या आती है। तो जैसे सीरियल, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल, पोटैटो, अनियन, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट एंड फिश, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये तो फूड वाली आर्टिकल। अब नॉन फूड में देख लेते हैं। ये क्रूड पेट्रोलियम, ऑयल सीड और मिनरल्स, ये नॉन फूड आर्टिकल्स में आती है, जो प्राइमरी प्राइमरी आर्टिकल्स में है। ये आपको याद रखनी है, ये क्रूड पेट्रोलियम। फ्यूल एंड पावर में देख लेते हैं क्या क्या आती है। तो एलपीजी, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है आपसे। या तो चेंज कर दे कि मिनरल्स भी इसी में आती हैं, राइट। या मे बी आपसे पूछ ले कि क्रूड पेट्रोलियम फ्यूल एंड पावर की पार्ट है, तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, तो आप इसे याद रखें। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड होगी, या बेवरेजेस की जो प्रोडक्शन होगी, या टोबैको प्रोडक्ट्स, या कपड़े, या फार्मास्यूटिकल्स, या बोटानिकल प्रोडक्ट्स, या दूसरे मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सब आ जाएंगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। फूड इंडेक्स में क्या क्या आ जाएगी, जो प्राइमरी आर्टिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स में जो आर्टिकल्स हैं वही सारी फूड इंडेक्स में भी आ जाएगी। अब हमारे लिए वेटेज जानना ज़रूरी है। तो चार है इसी कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको बताई। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को है, 64.2%। फिर दूसरे पे है फूड इंडेक्स, 24.4%। प्राइमरी आर्टिकल 22.6%। फिर फ्यूल एंड पावर 13.2%। तो आपको सबसे लार्जेस्ट ये आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की, क्योंकि यूपीएससी ने इसी पे पूछा हुआ था क्वेश्चन कि किसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। और सबसे कम आपको याद रखना कि फ्यूल एंड पावर की है। इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है, मे बी अगर डब्ल्यूपीआई से क्वेश्चन नहीं भी आती है तो वैसे आप इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है। कैसे? कंपैरिजन वाली क्वेश्चंस में। वाई डिड द आरबीआई सडनली स्विच फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में क्यों आरबीआई ने स्विच कर लिया? क्योंकि मॉनिटर इन्फ्लेशन, the RBI switched from WPI to CPI to monitor inflation for fixing interest rate in India। तो मॉनिटर इन्फ्लेशन को करनी थी, और उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स की, या और भी बहुत सारी रेट रहती है, रेट्स रहती हैं आरबीआई की, राइट, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो उन सारी रेट्स को फिक्स करने के लिए आरबीआई ने इसे स्विच करा था।
अब हमारे लिए कुछ कंपैरिजन देखना ज़रूरी है, क्योंकि मे बी यूपीएससी कंपैरिजन पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो यूपी डब्ल्यू और सीपीआई को कंपैरिजन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू को कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एंड एडवाइजर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को कौन रिलीज करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस भी पूछी जा सकती है, क्या क्या। इट कवर्स ओनली गुड्स, आपको याद रखनी है कि डब्ल्यू सिर्फ गुड्स कवर करती है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड एंड सर्विसेज दोनों कवर करती है। इट फोकस ऑन गुड्स दैट आर ट्रेडेड ओनली बिटवीन होलसेल और बिजनेस। तो ये सिर्फ फोकस करती थी होलसेलर्स और बिजनेस जिन हो रही है उनके बीच पे। पर सीपीआई क्या करती है, जो भी कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड जो जनरली है, वो क्या परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पे फोकस करती थी। इट यूजेस फाइनेंशियल ईयर एज अ रेफरेंस। तो फाइनेंशियल ईयर को रेफरेंस मिली कि ये इंडेक्स को लाई जाती थी डब्ल्यूपीआई को, जबकि सीपीआई को कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर तक में कंसिडर करके लाई जाती थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फाइनेंशियल ईयर कब, किस मंथ से किस मंथ तक लास्ट होती है। द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई हैज़ बीन रिवाइज फ्रॉम 2004 टू 2011 इन 2017। तो यहाँ आपको याद रखना है कि बेस ईयर 2011 है, जबकि सीपीआई की बेस ईयर 2012 है। बेस ईयर क्या है कि कौन से बेसिस पे हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को आप वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे देखेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई is the price index, the price of weighted average market basket of consumer goods and services purchased by household। तो हाउसहोल्ड जो परचेस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, उस पे ये वेटेज पे ये कैलकुलेट होगी। इट इज़ रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा ये रिलीज होती है। अब चार टाइप की सीपीआई है जो हमें देखनी है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, सीपीआई फॉर रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड। तो ये चार हैं सीपीआई की कैटेगरी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन रिलीज करती है किसे। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर लेबर वर्कर। तो ये तीन सीपीआई है, ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको याद रखनी है। और सीपीआई जो कंबाइंड है वो रिलीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी आपको याद रखनी है। थोड़ी सी इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो आप नोट कर सकते हैं। अब बेस ईयर क्या है सीपीआई की? तो 2012 है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए एमसीक्यू जो आपकी नॉलेज को ब्रॉड कर सकती है। और कंसीडर द डब्ल्यू whole price index WPI in India. The wholesale price index in India is available on a monthly basis only. फिर as compared, स्टेटमेंट दो है। सेकंड, as compared to consumer price index, the industrial worker CPI IW, the WPI gives less weightage to food article। ठीक है, तो फूड आर्टिकल को लेस इंपॉर्टेंस देती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये दो स्टेटमेंट है। आप ऑप्शन इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, राइट, और वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो आंसर है वो सिर्फ बी है, ठीक है। ऑप्शन ए ये गलत है, क्योंकि मंथली बेसिस पे नहीं, ये एक ईयर पे ये रिलीज होती है। मंथली बेसिस पे तो सीपीआई रिलीज होती है, ठीक है, पर ये ईयरली जो फाइनेंशियल ईयर रहती है उसके बेसिस पे ये होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सही है कि डब्ल्यूपीआई लेस वेटेज देती है फूड आर्टिकल्स को, मैन्युफैक्चर्ड जो आर्टिकल्स है उससे ज़्यादा वेटेज देती है। तो ये आंसर थी ऑप्शन बी। अभी देख लेते हैं व्हेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज्ड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की डेटा कब रिलीज होती है? तो ऑप्शन ए एवरी वीक, ऑप्शन बी एवरी मंथ, ऑप्शन सी एवरी ईयर, ऑप्शन डी एवरी डे। तो ये अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया इसके आंसर, राइट। तो इसकी आंसर आप कमेंट में बताएं। तो इसकी जो आंसर है वो एवरी मंथ है, ठीक है, हर मंथ ये रिलीज होती है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।